और खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपना फजल, अपना रहम, अपना प्यार आपकी जिंदगियों में दिखाता रहे, ताकि आपका ईमान उस पर और ज्यादा बढ़ जाए। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की जिन बातों पर अमल करते हैं, हम खुदावंद पर जो प्यार करते हैं, हम खुदावंद से जो गुफ्तगू करते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए हमेशा का फल ला सकता है। हमेशा की जिंदगी हमें देने के लिए हमारा जिंदा आसमानी बाप हमेशा हमेशा मौजूद है। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे वो है ज़बूर 32 उसकी पहली 3 आयत। ज़बूर 32 उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 32 उसकी पहली 3 आयत। हालेलुया। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के किरहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ज़बूर 32 गुनाहों का इकरार है। हम सब अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। हम सब ये कहते हैं कि नहीं, हमने किया क्या, हमने अपनी लाइफ में क्या किया कि खुदा हमसे नाराज हो जाए। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा और बाब बरकत जो कलमात हैं, हम उसके कई बार ऑपोजिट चल जाते हैं, वो भी गुनाह में शामिल है। जैसा कि यहां पर लिखा है, गुनाह का इकरार, ज़बूर 32, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गईं। मेरे अजीजों, ये जो आयत है ज़बूर 32 की जो दूसरी आयत है, इस पे एक दफा पहले भी मैं कलाम कर चुका हूं, लेकिन इसके मुताबिक आज जो हम यहां पर बात कर रहे हैं ये है कि हम खुदावंद के इस बात पे यकीन करें कि खुदावंद कहता है मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। अगर आप यहां पर सुने गौर से, इस बाइबल की इस आयत को पढ़ें तो खता बख्शी गई। हम आज के दौर में, हम जमीन पर रहते हुए हम किसी की खता माफ नहीं करते। हम जब तक के उसके साथ अपनी, पंजाबी च कहने ना, खार ना काट लीजिए, हम जब तक उसके साथ अपनी खारबाजी ना कर लें, हम उसको कभी नहीं बख्शते। मेरे अजीजों, हमेशा खुदावंद आप सबके साथ रहता है आपको बरकत देने के लिए, लेकिन वो चाहता है, ज़बूर 32 उसकी दूसरी आयत की लास्ट में, और जिसके दिल में मकर नहीं, मक्कारी नहीं करनी आपने, किसी किस्म की मक्कारी नहीं करनी, ना झूठ, ना फरेब, रुपया पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे जो हम झूठ बोल जाते हैं, हम मक्कारियां कर देते हैं। मेरे अजीजों, हम मक्कारी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद हमें यहां कहते हैं मुबारक है वो, इसकी बाब 2 आयत, ज़बूर 32 उसकी दूसरी आयत में, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी खुदा साहब में नहीं लाता। और पहली वाली आयत में भी यही है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांके गए। मतलब अगर बाय मिस्टेक भी हमसे गुनाह होगा तो खुदा उसको माफ कर देगा, हमारी खताएं बख्श देगा, हमारी जो क्या उसे कहा जाए, हमारे गुनाह जो है वो ढांके जाएंगे। लेकिन उसके लिए खुदा ने एक छोटी सी शर्त भी आपको दे दी कि आपको अपने दिल से मक्कर को हटाना है, मक्कारी को।
और जब हम अपने दिल से मक्कारी को हटा देते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। और जब हम नहीं हटाते तो मेरे अजीजों, इसी की जो तीसरी आयत है वहां पर लिखा है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम ये जो दिन भर की कराहने से हम मेरी हड्डियां घुल गई, इसके बारे में यह है कि जब हम मक्कारियां करते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारे जो कुछ भाई जो रिक्शा चलाते हैं, वो एक 5 रुपए के लिए ना किसी से बहस जाते हैं और वो एक्स्ट्रा किराया लेकर और एक 5 रुपए के लिए बदकारी करते हैं, मक्कारी करते हैं। लेकिन उस 5 रुपए के साथ वो कोई तोप नहीं चला लेते, ना ही शाम को नया रिक्शा ले लेते हैं। लेकिन क्या कि सिर्फ उस 5-5 रुपए बढ़ाने के साथ ज्यादा से ज्यादा या तो वो फल ले जाएंगे तो या फिर अच्छा खाना पका लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद के कलाम पर बरकरार रहेंगे, अपने आप को उसके कलाम के साथ जोड़े रखेंगे, तो वो आपकी बदकारियों को माफ कर देगा, आपकी मक्कारियों को भी माफ करेगा। लेकिन उसके लिए आपको उसके हुक्मों पर चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैं अपनी लाइफ की बात करूं कि हम अक्सर कई दफ़ा होता है मुझे रिक्शा पे जाना पड़ता है, तो उन्हें कई दफ़ा बता भी देता हूं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, इतने इतने हैं, मैंने जाना है। तो वो जब उतारते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, आ जान देने। तब सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी नेचर क्या है। एक परचून की दुकान वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक मक्कारी के साथ अपने घर में पैसा, धन, ये चीजें लाता है। वो ये सब भूल जाता है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल करता है बरकतों की सूरत में। खुदावंद हमारी जिंदगी में कितना प्यार रखता है हमारे बाल बच्चों की सेहत की जरूरत में। खुदावंद हमारा कितना ख्याल रखता है हमारी सेहतमंद जिंदगी की सूरत में। हम ये सब भूलकर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखते हैं, वो है धन, पैसा। पैसे नहीं है तो मक्कारी करो, झूठ बोलो, ताकि खुदा जो है वो हमें रुपया देगा। अच्छा, और हमारी एक नेचर है कि हम लोग उस पैसे के साथ खुद को शुक्रिया अदा करते हैं, पैसे का। हम बाकी तमाम चीजों का शुक्रिया अदा नहीं करते, सिर्फ पैसे का करते हैं। Brother Remy is with us. Brother Remy Bukhard, God bless you. Brother, today we are specially pray for you. God bless your heart and your stomach. Don't worry, God is with you because you have a good heart for some needy people. So God bless you. We are specially pray for you. और जब हम हमेशा खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदावंद हमें प्यार करता है हमसे। अच्छा, खुदावंद को अपना भरोसा दिखाएं। आप में से किस किस ने दिखाया है कि खुदावंद मैं तेरे कलाम पर चलता हूं? जिसने दिखाया उसने बरकत पा ली, और जिसने छुपाया उसने बरकत नहीं पाई। मेरे अजीजों, एक अक्सर बात होती है जब हम आइजिक टीवी, जैसी टीवी और फेथ टीवी ये सब चैनल्स देखते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं जब आप गवाही देते हो तो दूसरे का ईमान बढ़ता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप लोगों को ये बताते हैं कि जिंदा खुदा बड़े बड़े काम करता है जब हम उसकी बातों पर अमल करते हैं। अगर आज अनवर फजल साहब किसी को शिफा, खुदावंद ने उनके हाथ में शिफा रखी है, खुदावंद ने उसे ब्लेस किया। इसी तरह खुदा ने हमारे जवेद रऊफ साहब को ब्लेस किया। इसी तरह हमारे शहजाद भाई हैं, पास्टर शहजाद हैं, खुदावंद ने उनको ब्लेस किया। ये तब है जब हम खुदावंद के साथ बरकरार रहते हैं, जब हम अपने दिलो जान के साथ खुदावंद के तरफ बरकरार रहते हैं। खुदावंद आप सबसे बहुत प्यार करता है। सिस्टर मारिया, ब्रदर आसिफ, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। बहन सना, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। ब्रदर रेमी, गॉड इज लव यू वेरी मच।
बट जस्ट वी ट्रस्ट दैट, सिर्फ हमें यकीन करने की जरूरत है कि वो हमें बहुत प्यार करता है। हम अपनी तमाम जो चीजें हैं उनको देखते हैं कि खुदा बाप मुझे ये दे दे, खुदा बाप मुझे ये दे दे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे बरकत नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं, इसका मतलब कि खुदावंद ने मुझे मेरी हड्डियों को जो है उसकी आवाज सुना दी। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। अपने दिलों से मक्कर हटा दें। जब आप अपने दिलों से मक्कर को हटा देंगे तो वो आपकी बरकतों को, आपके फजल को, आपके जितनी जिंदगी है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दिखाएगा। मैं आज आपको एक और आयत जो है मैं दिखाता हूं। ज़बूर 29 उसकी पहली आयत। ज़बूर 29 उसकी पहली आयत। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। खुदा उनका शुक्र। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा। मैं अगर इसी आयत को उसके साथ जोड़ूं तो हम लोग मक्कारी कर देते हैं, अपनी राह को छोड़ देते हैं, खुदा उनके रास्तों को छोड़ देते हैं और फिर हम लोग गुनाह के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, रुपए पैसे के लालच में, और अपनी बरकतें गवा देते हैं। जी बहन, हम आपकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, जरूर करेंगे। हमारे साथ शमशाद अठवाल भाई हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद आपको भी बरकत दे। हमें खुदावंद की जिंदगी पर, अपनी जिंदगी पर यह देखना है कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में क्या बड़े बड़े काम करता है। अगर इसी की आगे वाली लाइन पढ़े तो ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। बात यह है कि हम मकर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हम गुनाह करते हैं, हम कहते हैं असी की कीता है। हम झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं असी की कीता है। माँ बाप की जो है वो बेइज्जती करते हैं, असी की कीता है। अपने बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते, असी की कीता है। क्योंकि हम अपनी जुबानों को जो है वो कंट्रोल में नहीं रख पाते। 39 की आयत 1 उसकी तीसरी आयत। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। बात यह है कि जब आपके पास रुपया, पैसा, ये वो चीजें आएंगी ना, तब आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। उस रुपए को देखकर आप खुदावंद की बरकतों को भूल जाओगे। आपकी कोशिश होगी ये नोटों की गठरी है ना, ये मेरे हाथ में होनी चाहिए। फिर आप उसके लिए कोई झूठ बोलते हैं। आपको कहीं जॉब करते हैं तो आप कहते हैं यार वो ना ऐसे ऐसे बात है तो हमें पैसों की जरूरत है। अब वो नोट देख के आप क्या कहते हैं कि यार अब कैसे बहाना लगाऊं कि ये नोट मेरी जेब में हो। जबकि हम वो पिछली सब चीजें छोड़ देते हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में नोटों से भर के तंदुरुस्ती दी है, हमारे जिस्म में कुव्वत दी है, उसका रूह हमारी जिंदगी में बसता है। मेरे अजीजों, हम अक्सर खुदावंद को जो है ना, जो आजमाना है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे के साथ है। मैं चाहूंगा कि आज आप सब जो हैं वो अपनी जिंदगियों में, जी ब्रदर, हम खुदावंद की तारीफ हो। ब्रदर शमशाद अठवाल, खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े अजीब और बड़े काम करे ताकि आप खुदावंद की हमद करने में कभी दूर ना रहें। मेरे अजीजों, हम हमेशा खुदावंद के साथ रहना पसंद करेंगे ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सो मैं आज आप सबके साथ मिलकर आज के कलाम के मुताबिक आपके साथ दुआ करूंगा कि खुदावंद ऐसा वक्त लाए कि आप अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखें, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखें और खुदावंद की बरकत को पाएं, ताकि आपकी बदकारी, हमारी बदकारी, मेरे गुनाह, मेरी जो बाकी की गलतियां हैं वो सब खुदा जो है वो बख्श दे। आमीन।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा हम सबकी जिंदगी में। अरे जिंदा आसमानी बाप, जो लोग तेरे कलाम को सुनते हैं इनकी जिंदगियों को बदल दे, इनकी जिंदगियों में एक बड़ा काम कर। अगर इनकी कोई खता है, इनका कोई गुनाह है, तो जिंदा आसमानी बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि तू मुआफ करने में बहुत बहुत भला है। अरे जिंदा आसमानी बाप, हमारे गुनाहों को मुआफ कर, हमें मुआफ कर। हम कई बार झूठ बोलते हैं और कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा। हम कई बार तेरे साथ वादे करते हैं और उन वादों को भूल जाते हैं। हम कई बार अपने वादों के साथ साथ हम जिंदा आसमानी बाप तेरी भी बुराई करते हैं। हमें मुआफ कर, हमारी जिंदगियों को बदल दे। अरे जिंदा आसमानी बाप, शमशाद अठवाल भाई आज हमारे साथ हैं। जिंदा आसमानी बाप इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर। इसी तरह कदूस खुदा दुआ करता हूं बहन मारिया के भाई के लिए। जिंदा आसमानी बाप उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत जोड़ा पैदा कर जो कि उसकी पसली में से निकला हो। जिंदा आसमानी बाप इस कोरोना वायरस की बीमारी के बाद उनकी जिंदगी में एक नया रिश्ता कायम हो। आई कदूस खुदा बहन मारिया, भाई यासिफ, जिंदा आसमानी बाप औलाद जैसी नेमत जो कि तू उनको दे चुका है, जिंदा आसमानी बाप उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती। जल्द अज जल्द हमें खुशी की आवाज है। कदूस खुदा तू हमेशा अपने बंदे को कहीं शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि जो तू देने में कादिर है वो हम लेने में कादिर हैं। क्योंकि जब तू हमें देता है तो तेरी बरकतें बेशुमार हैं। तू आसमान के खजाने खोलता है और हमें भर भर के देता है। अय कदूस खुदा हमें मुआफ कर और अपनी बरकतों से दूर ना रख। हम सबको भर भर के बरकतें दे। आमीन आमीन। आज स्पेशली जो दुआ है, मैं ब्रदर रेमी स्पेशली प्रेयर फॉर यू ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट लास्ट नाइट यू टेल अस you have a stomach problem and you pain in your heart, so I'm specially pray for you. Hallelujah, hallelujah. कदूस खुदा हमारे भाई रेमी बुखाट को जिंदा आसमानी बाप बरकत दे, ब्लेस कर। तमाम दिल की तकलीफ को, तमाम मैदे की तकलीफ को जिंदा आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से दूर करते हैं। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप ब्रदर इमरान राजा के लिए तेरे हुजूर झुकता हूँ। जिंदा आसमानी बाप रूह से भर दे, मांस बोटी में भर दे, जिंदगी दे दे, ताकि तेरा मौजज़ा जाहिर हो और दुनिया देखती रह जाए कि तूने अपना शफकत वाला हाथ बढ़ाया और शफाएं उंडेल दी। जिंदा आसमानी बाप हर एक वो रूजान जो इस वक्त जरूरतमंद है सबको बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी जिंदगियों में बेशुमार बड़े बड़े काम करे और आप भी ये गाएं, वड्डे वड्डे कम करदा ते यीशु मेरे वड्डे वड्डे कम करदा। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।